वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज अनुवाद जो है उसका पार्ट 11th पढ़ेंगे। 11th पार्ट में जो है ये आप 11th पार्ट पढ़ना है। इसमें हम जो है पढ़ेंगे यूज ऑफ केप्ट ऑन ऑब्लिक वेंट ऑन। इनके यूज के बारे में समझना है हमको। क्या है इसमें यूज ऑफ केप्ट ऑन और वेंट ऑन के बारे में समझना है। ये क्या कि जब कोई कार्य लगातार किया जा रहा है, देखिए जब कोई कार्य जो है, जब कोई कार्य लगातार किया जा रहा हो, तो कोई कार्य जो है लगातार किया जा रहा हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझना है आपको। जैसे मान लीजिए खेलता रहा मतलब कार्य लगातार हो रहा है। वही अगर लिख दिया यहाँ पर पढ़ता रहा भी कर दिया तो भी कार्य लगातार हो रहा है। तो इसके लिए जो है इन सभी के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं केप्ट ऑन या वेंट ऑन। ये आप चीज को समझिए कि जब भी कार्य जो है लगातार जारी रहे, कोई कार्य लगातार जारी रहे और लिए पूछा जाए कि इसके लिए किसका प्रयोग होगा, तो क्या कहेंगे आप इसके लिए जो है केप्ट ऑन और जो है वेंट ऑन का प्रयोग होता है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जब भी कोई कार्य जारी है उसके लिए वेंट ऑन और केप्ट ऑन का प्रयोग जो है हम करते हैं और करके जो है सेंटेंस को जो है वो बनाते हैं। अब इसे मान लीजिए और वर्ब मेन वर्ब को लिखते हैं तब मेन वर्ब के साथ जो है आईएनजी लगाते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। जिससे मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है, जैसे इसके साथ क्या करते हैं, जो मुख्य क्रिया है, जैसे मान लीजिए गो हो गया, गो मुख्य क्रिया है, इसके साथ क्या करेंगे गोइंग कर देंगे। ये आपको क्या करना है देख लीजिए। मतलब मुख्य क्रिया के साथ जो है आपको किसका प्रयोग करना है, आईएनजी लगाना है मुख्य क्रिया के साथ। मतलब केप्ट ऑन के बाद जो है मुख्य क्रिया आएगी और मुख्य क्रिया के बाद जो है उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आईएनजी लगाना है। ये आपको मैं बता दिया। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल जो है वो अति इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा। लिखा है बच्चे सारी रात पढ़ते रहे। ये देखिए यहाँ लिखा है बच्चे सारी रात पढ़ते रहे। इसका मतलब क्या है, इस काम जो था वो क्या था, सारी रात चलता रहा, लगातार किया गया और खेलते रहे पढ़ते रहे, तो यहाँ पढ़ते रहे का प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए केप्ट ऑन या वेंट ऑन और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पढ़ना क्या है, उसमें क्रिया है तो क्रिया में आईएनजी लगा देंगे। लिख देंगे द चिल्ड्रेन kept on reading the whole night। ये आप समझ लीजिए, ये आपको मतलब समझ गया। ये जो चिल्ड्रन थे वो क्या किए, पढ़ते रहे, मतलब उन्होंने जो सारी रात पढ़ना क्या किया, जारी रखा। रीडिंग क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में हमने बताया आईएनजी, तो रीड क्रिया फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगा देंगे। द होल नाइट, तो बच्चे सारी रात जो है पढ़ते रहे, इसका जो है प्रयोग इस तरह सेंटेंस जो है बना देंगे। क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते। एक और समझ लीजिए, ये हो गया। जैसे एक और है, वह 3 घंटे तक कर देंगे, तक खेलती रही। ये आप देख लीजिए, वह 3 घंटे तक खेलती रही। तो यहाँ पर वह लड़की है तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सी का। लड़का रहता तो ही लगाते हैं। सी वेंट कर देंगे या केप्ट ऑन, दोनों एक। सी वेंट ऑन
सी वेंट ऑन स्विमिंग। अब स्विम क्या है, वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा रहे हैं, स्विमिंग फॉर 3 आवर्स। ये आप समझ लीजिए कि वह जो है सी वेंट ऑन स्विमिंग फॉर 3 आवर, वो 3 घंटे तक जो है वो क्या करी, खेलती रही, मतलब खेलने का उसका क्या है, काम जो है वो जारी रहा। और जब काम जारी रहेगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, वेंट ऑन का प्रयोग करेंगे। यह आपको जो है बताया गया है। खेलती रही, पढ़ती रही, जब ये लगा देंगे तो उसके लिए उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वेंट ऑन का प्रयोग जो है हम करते हैं। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। यूज आप जो है केप्ट ऑन और वेंट ऑन का आपने जो है प्रयोग किया, मतलब कोई कार्य जो है जारी रहे उसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी लगा के जो है प्रयोग कुछ, या उससे स्पष्ट होता है काम जारी है। अब वाला देखिए दिया, यूज ऑफ अपीयर एंड सीम। क्या दिया है, यूज ऑफ अपीयर एंड सीम, हमें अपीयर का प्रयोग और सीम का प्रयोग समझना है। तो जब वाक्यों के अंत में जो है ऐसा हो कि प्रतीत हो, क्या हो, प्रतीत होना, प्रतीत होना का प्रयोग हो जाए, दिखाई देना इसका प्रयोग हो जाए, या दिखाई पढ़ना इसका प्रयोग हो जाए। पढ़ना नहीं, पढ़ना है, पढ़ना मतलब प्रतीत होना, दिखाई देना और दिखाई पढ़ना, जब इसका प्रयोग हो जाए तो इसके लिए जो है अपीयर या सीम का जो है प्रयोग किया जाता है तथा इनके बाद टू भी अवश्य लगाते हैं। मतलब अपीयर और इसके ऐसे इसके साथ अपीयर का प्रयोग करेंगे, अपीयर और सीम, और इसके बाद जो है क्या करेंगे, टू भी जरूर लगाएंगे, ये रूल है। मतलब अपीयर और सीम जब आ जाए, अपीयर या सीम आ जाए तो उसके बाद जो है क्या करते हैं, टू भी जरूर लगाते हैं। ये आपको जो है विशेष तौर पर ध्यान देना है। और सदैव जो है क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सदैव किसमें रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आपको ध्यान देना है कि सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब समझ के क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया कौन सा रूप लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, जानते हैं आप। एग्जाम्पल यहां समझ देंगे, लिखा है तुम एक अच्छी लड़की लगती हो, ये हो गया तुम एक अच्छी लड़की लगती हो। यहां पर तुम के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यू का, यू सीम, यू सीम टू बी ए गुड गर्ल। यहां आप समझ गए कि सीम के बाद जो है टू का प्रयोग हुआ है और टू के बाद बी का प्रयोग हुआ है, ए गुड गर्ल, अच्छी लड़की लगती हो तो टू बी ए गुड गर्ल हो सकता है। तो इसमें जो है क्रिया का कौन सा रूप लगा है, प्रथम रूप लगा है, ये आपको ध्यान देना है। आईएनजी का फॉर्म नहीं लगाएंगे। और अगर ता तिथि लगता है तो वैसे भी आप जानते हैं, एक और है यह घड़ी पुरानी नहीं, यह घड़ी पुरानी नहीं लग रही है। आप ध्यान दीजिए कि यह घड़ी पुरानी नहीं लग रही है। तो यहां पर आएंगे दिस वॉच, दिस वॉच हो जाएगा। और डज नॉट, वही क्रिया का फर्स्ट, डज नॉट का प्रयोग होता है, आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उसमें निगेटिव सेंटेंस में। दिस वॉच डज नॉट अपीयर
टू बी ओल्ड। ये आप देख लीजिए, यह घड़ी पुरानी नहीं लग रही है, तो दिस वॉच डज नॉट अपीयर टू बी ओल्ड हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस को बना के जो है हम बनाए हैं। और ये अपीयर और सीम का प्रयोग जो है इस तरह से आप जो है समझेंगे, मतलब प्रतीत होना, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी का रूप लगा के जो है सेंटेंस को जो है हम बनाते हैं। ये आपको पढ़ाना है। अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पार्ट ट्वेल्थ में यूज ऑफ हैव टू, हैज टू और हैड टू बताया जाएगा। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि नेक्स्ट पार्ट 12th में जो है आपको यूज ऑफ हैव टू, हैज टू और हैड टू के बारे में जो बताया जाएगा। ये आपका पार्ट 11 जो है आपका जो है खत्म हुआ, और नेक्स्ट पार्ट जो है 12th में आपको हैव टू, हैज टू और हैड टू के बारे में जो है बताया जाएगा। इसका प्रयोग जो है कैसे करते हैं। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवाल जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। सेंटेंस स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।